नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुजीब मेहता। आज का एपिसोड जो है वो सूर्य ग्रह के बारे में है। हम सूर्य ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें दर्शाता है, कौन कौन सी बातें हैं हमारे कुटुंब की हो या हमारे व्यावसायिक जीवन की हो या हमारे शरीर के बाबत में हो। तो ये सब चीज़ों में सूर्य हमारा जो है, सूर्य हमें हमारे जीवन में किन किन चीज़ों पर प्रभाव डालता है या किन किन चीज़ों को स्पष्ट रूप से वो दर्शाता है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सूर्य वो माता अदिति के पुत्र है, इसलिए उनका नाम आदित्य है। अदिति के पुत्र, अदिति यानी जो दो नहीं है, सिर्फ एक है, इसलिए वो अदिति के पुत्र है और वो एक है। यानी सूर्य एक शाश्वत सनातन एक आत्मा की तरह है। जैसे आत्मा एक ही होती है, तो इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण सूर्य जो दर्शाता है वो है आत्मा, पूरे जगत की आत्मा। यानी सर्व जीवों में जो भी आत्मा है वो सूर्य दर्शाती है। हमारी आत्मा भी सूर्य ही है। सौर मंडल में मैंने बात किया था, तो सूर्य राजा है। तो राजा होने की वजह से वो रजोगुणी भी है और राजा भी दर्शाता है और राज्य भी दर्शाता है, सत्ता भी दर्शाता है। यानी आपके जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो जो भी प्रदेश का मुखिया होता है राजा के जैसा, तो वो सूर्य दर्शाता है। सूर्य हमारा एम्प्लॉयर भी दर्शाता है। यानी आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं, तो वो जो कंपनी है, वो कंपनी में अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो कंपनी सूर्य है। यानी आपका एम्प्लॉयर सूर्य है। आपका पिता तो सूर्य दर्शाता है, यानी पिता का कारक भी सूर्य है। सूर्य का एक नाम है सवित्रु, यानी हमें प्रेरणा देने वाला, हमारी चेतना को जगाने वाला। तो सवित्रु नाम की वजह से हम ये कहते हैं कि सूर्य हमारे आत्मा को प्रेरणा देता है। हम हमारे आत्मा को जागरूक करें और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करें निरंतर, और आत्मा का उत्थान हो, ऐसे कुछ कार्य में जुड़े, उस तरह की हमें प्रेरणा मिलती रहे और ऐसा प्रेरक बन के वो काम करे। इसीलिए वो सवित्रु कहा गया है, यानी वो हमारी प्रेरणा भी है। सूर्य का एक नाम है भास्कर, यानी उजाले का दर्शन कराने वाला, यानी उजाला दिखाने वाला। यानी इसको ऐसे समझे कि जैसे हम अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते, हमें कुछ भी देखने के लिए रोशनी चाहिए। तो हमारी आंखों की रोशनी उजाले की वजह से है, न कि हमारे आंखों में वो ताकत नहीं है कि हम अंधेरे में कुछ देख सके। तो उजाला, सबसे बड़ा उजाला इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरे पृथ्वी पर जो उजाला सबसे ज़्यादा देने वाली ताकत है, तो वो सूर्य है।
तो वो हमें उजाले का दर्शन कराता है, यानी सब कुछ दिखाने की आसानी प्रदान करता है। इसलिए वो हमारी आंखें भी दर्शाता है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ देखते हैं वो तो आंखों से ही देखते हैं। तो हमारी आंखें भी सूर्य दर्शाता है, और उसमें भी खास करके हमारी दाहिनी आंख जो है वो सूर्य दर्शाता है। उसके बाद सूर्य का एक और नाम है खगः। उसका एक मंत्र है ओम खगाय नमः। खग यानी पक्षी जो आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हैं, यानी जितने भी पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं वो सभी सूर्य दर्शाते हैं। आत्मा, मैंने कहा सूर्य हमारी आत्मा दर्शाता है, तो आत्मा हमारे हृदय में निवास करती है। भगवान ने गीता जी में कहा है कि मैं सब प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं, यानी आत्मा वही परमात्मा, क्योंकि आत्मा वो परमात्मा का अंश कहा गया है। तो हमारा हृदय में निवास करने की वजह से वो हमारा हृदय भी दर्शाता है। हमारे शरीर का पूरा हड्डियों का ढांचा, जिसकी वजह से हम पूरे ताकत से खड़े रह सकते हैं, तो पूरा हड्डियों का ढांचा भी सूर्य दर्शाता है। सूर्य में से राम अवतार हुआ है। मैंने ये पहले ही कहा है आगे वाले एपिसोड में कि सूर्य में से राम अवतार हुआ है। तो राम, और रामायण में भी उल्लेख है कि रामचंद्र सूर्यवंश में अवतार धारण किया था, तो वो सूर्यवंशी थे। तो राम भगवान सूर्य दर्शाता है, और राम सूर्य अगर आत्मा दर्शाता है तो राम भी आत्मा ही दर्शाता है। और इसीलिए आप देखिए कुछ लोगों के नाम आत्मा राम होता है, यानी आत्मा के साथ राम जुड़ा हुआ होता है। आत्मा के साथ कोई और नाम भगवान का नहीं जुड़ता, सिर्फ राम जुड़ता है, यानी आत्मा राम, यानी आत्मा और राम एक है। तो हमारे हृदय में जो राम है वो आत्मा है। सूर्य जो हमें प्रेरणा देता है इसकी वजह से, और हमारे आत्मा को जागृत भी करता है, इसलिए उसका सत्व गुण भी है, सात्विक भी कहा है। उसके साथ साथ धातुओं में बात करें तो सूर्य तांबा दर्शाता है, और हर प्रकार की लकड़ियां, जितनी भी लकड़ियां हैं वो सारी की सारी सूर्य दर्शाते हैं। वर्णमाला में मैं बात करूं, जब हम पाठशाला में छोटे बच्चे थे तब पढ़ते थे, तो वर्णमाला में स्वर व्यंजन ये सब आते थे। तो स्वर जो 12 है, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह, ये 12 स्वर सूर्य दर्शाता है। और बाकी के जो सब व्यंजन हैं क ख ग ग ये सब, उसमें भी आप देखो स्वर अंदर मिला हुआ ही है। जैसे हर प्राणी में आत्मा निवास करती है, चाहे उसका स्वरूप अलग अलग हो, वैसे ही हर व्यंजन में स्वर मिला हुआ है, इसीलिए स्वर सूर्य दर्शाता है। सूर्य की जो वनस्पति है वो है अर्क। आप अर्क का पौधा जो होता है उसको प्रणाम कीजिए, उसको पूजा कीजिए, तो सूर्य की शांति मिलती है। उससे, उसकी समिधा से आप सूर्य के मंत्र की आहुति देकर आप शांति हवन कर सकते हैं, तो भी सूर्य ग्रह
से कुछ दोष है तो वो दोष की शांति कर सकते हैं। अब ये अर्क का कैसे रिलेशन है ये भी हम देखते हैं हनुमान जी से कैसे। हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो अर्क की माला चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि हनुमान जी को अर्क की माला, अर्क के फूलों की माला बहुत प्रिय है। तो उसका भी कारण हमें यहाँ कहीं ना कहीं मिल रहा है कि अर्क सूर्य की वनस्पति है और हनुमान जी सूर्य के साथ दो बातों में जुड़े हुए हैं। एक तो सूर्यदेव उनके गुरुदेव हैं, उन्होंने सूर्यदेव से उन्होंने सभी शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद उनके जो आराध्य जिनके वो भक्त है, परम भक्त रामचंद्र जी, वो सूर्यवंशी है। तो अर्क की माला वो पहनते तो उनको इसलिए अच्छा लगता है ताकि उनके हमेशा साथ में उनके प्रभु श्री राम हमेशा उनके साथ रहे, हृदय में निवास रहे। शायद इसी वजह से हनुमान जी को अर्क की माला बहुत प्रिय है और वो प्रसन्न रहते हैं क्योंकि अर्क ही राम है, अर्क ही सूर्य है। सूर्य सिद्धांतवादिता भी दर्शाता है, यानी एथिकल्स, जो एथिक्स होते हैं कुछ लोगों के, वो भी सूर्य दर्शाता है कि जो अपने सिद्धांत पर अड़े रहते हैं, अडग रहते हैं। निर्णय शक्ति भी पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है उनकी। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, वो उस तरह का नेचर, ये भी सूर्य के गुण है, सूर्य दर्शाता है। वो अपने जो वचन होते हैं उससे कभी मुकरते नहीं, वो भी सूर्य दर्शाता है। इसीलिए तो रामचंद्र भगवान कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सूर्य हमारा मान सम्मान, हमारा आत्मसम्मान भी दर्शाता है। सूर्य हमारे अंदर जो हमारा विल पावर है, हमारा आत्मविश्वास, वो भी दर्शाता है। सूर्य हमारे अंदर की जो रोग प्रतिकार शक्ति, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी दर्शाता है। सूर्य की प्रकृति पित्त प्रकृति है। सूर्य एक आग का गोला है तो वो आग भी दर्शाता है, और आग होने की वजह से वो गर्म भी है तो गर्मी भी दर्शाता है। सूर्य की शांति के लिए आप पक्षियों को दाने हर रोज दे सकते हैं, दाने डाल सकते हैं। अपने पिता की सेवा करना, प्रभु श्री राम के नाम का जप करते रहना, श्री राम की आराधना करना, ये भी हमारे कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित है तो उसके लिए ठीक करने के लिए ये उपाय छोटे मोटे मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ आप सूर्य के शांति के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन भी कर सकते हैं और सूर्य के मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये सब छोटे मोटे साथ में मैंने आपको सूर्य के उपाय भी बताए हैं, समझाए हैं। आशा रखता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आपको और भी बहुत कुछ जानकारी आने वाले ग्रहों के बारे में अवश्य मिलती रहेगी। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका सहयोग मुझे प्रोत्साहित करेगा। नमस्कार।